आप सभी के अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सेकंड के पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं और परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ही ज़्यादा है। तो बच्चों, सवाल आपका शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड की एग्जाम में जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर एक ही में दिए गए हैं और जो कि अब की बार सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 जो 2023 में पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड ने क्या किया है कि प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर को कहा है पढ़ना है और प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन के क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से आए हुए अब तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 तरंग की आवृत्ति का, ऑप्शन नंबर 2 तरंग दैर्ध्य का, ऑप्शन नंबर 3 तरंग के वेग का और ऑप्शन नंबर 4 तरंग के आयाम का। ठीक है ना? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब कभी भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपको बोलेंगे आपतित किरण। जब एक प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कौन सा गुण दिया है कि परिवर्तन नहीं होता, माने किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, जब भी कभी भी आपसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाए तो पहली सी बात यह है कि उसका बच्चों तीव्रता बदल जाती है। क्या बदल जाती है? तीव्रता बदल जाती है। इसके बाद तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, इसके अलावा इसका आयाम बदल जाता है और एक से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग बदल जाता है। क्या होता है? वेग बदल जाता। मैंने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता, तरंग दैर्ध्य, आयाम, वेग, ये चारों चीजें बदल जाती हैं। और बदलती कौन सी नई चीज है बच्चों? उसकी आवृत्ति। कौन सी चीज नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि तरंग की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न ये था कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है, तो तरंग की आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों? चलो नोट कर लेना इसको, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका आ गया होगा बच्चों कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर 1 तीव्रता, ऑप्शन नंबर 2 चाल, ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति और ऑप्शन नंबर 4 तरंग दैर्ध्य। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी बच्चों आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे जो पेपर में आया है, आप इसको इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना, एक ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये आपका है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। चलो सवाल ही देखते हैं। सवाल समझने से पहले आप एक बात समझो कि ये आपका है माध्यम। सवाल में कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो ये आपका माध्यम हो गया बच्चों निर्वात हो गया और ये आपका माध्यम 2 हो गया 1.5 अपवर्तनांक वाला। वैसे 1.5 अपवर्तनांक किसका होता है बच्चों? कांच का होता है। तो कहने का मतलब प्रकाश किरण निर्वात से कहाँ जा रही है बच्चों? कांच में जा रही। कहाँ जा रही है? निर्वात से कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। तो जब निर्वात से कांच में जाएगी तो यहाँ पे हम चित्र बना लेंगे इसका। पहले
तो अब देखो निर्वात जो होता है वैक्यूम होता है, ये क्या करता है कि निर्वात विरल माध्यम है और ये क्या है सघन माध्यम है। तो जब भी किरण क्या करेगी विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या करेगी ये झुक जाएगी। तो अभी मैंने बताया था, एक बात और बताई थी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य, उसका आयाम, उसका वेग, उसकी तीव्रता बदल जाती है। तो बच्चों पूछा है कि जब ये प्रकाश किरण जो कि ऊपर से आ रही है, लैम्डा जो इसका दिया है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की ये प्रकाश आ रही है और यहाँ से टकरा के इस माध्यम में गई, तो कह रहा है इस माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो निश्चित रूप से तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होगी बच्चों, बदल जाएगी। क्या करेगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। तो कैसे हम इसको निकालेंगे देखते हैं। निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है, सूत्र क्या आपका होता है n बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, n बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमको लैम्डा 2 का मान निकालना, क्योंकि लैम्डा 1 का मान दे रखा है 600 नैनोमीटर। तो लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा बच्चों लैम्डा 1 बटे n। अब लैम्डा 1 का जो बच्चों मान है वो दिया है कितने मीटर, 600 नैनोमीटर, और बटे n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो 1.5 से हम लगा देंगे भाग, तो ये भाग कर लोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। और आप देख पा रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, कोई कठिन तो नहीं प्रश्न था। ये भी सवाल ही था कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो हमने क्या किया बच्चों, हम जानते हैं कि n बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर, तो लैम्डा 2 का मान निकालेंगे तो लैम्डा 1 बटे n 600 नैनोमीटर बटे 1.5 और भाग कर दे कितना आ गया, 400 नैनोमीटर आ गया, ठीक है ना। चलो बच्चों इस सवाल को नोट करो, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न एक है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है और एक पेपर में भी आया है 2017 और 12 में, ठीक है ना। तो चलो सवाल को लगाते हैं। दिया है आप लोगों से कि वायु में प्रकाश की चाल, तो बच्चों जो वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल आपसे दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं, तो सी बराबर दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जब ये कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो हम जानते हैं सूत्र इतने के प्रयोग से n बराबर C/B, n बराबर C/B से, n बराबर C/B फार्मूला लगा रहे हैं। तो हमसे वेग पूछ रहा है, तो वेग बराबर हो जाएगा C/N, C/N। n मतलब क्या है, कांच, कांच के लिए दिया इसका मान 1.5, कितना दिया बच्चों 1.5 दिया है। तो c का मान रख देंगे 3 × 10⁸ और n का मान रख देंगे 1.5, ठीक है ना। अब 3 से भाग, मतलब 3 में 1.5 से भाग करेंगे तो 1.5 दूना 3 ही हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, दूसरा इसका सही है। कोई कठिन सवाल भी नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक। इसको नोट करिए, फिर अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए वायु के सापेक्ष जल का और कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो हम देखो इसको इस तरह लिखते हैं कि वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष ANW लिखेंगे। ए कहलाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और आगे अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANW, और ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया, और वायु के सापेक्ष किसका हो गया बच्चों, कांच का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। तो ANW का जो दिया है जल के सापेक्ष, वो दिया है बच्चों 4/3। कितना दिया है बच्चों, 4/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4/3। और कांच का दे रखा है बच्चों 5/3। कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। तो आपसे सवाल में कह रहा है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। किसका, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। जल के सापेक्ष क्या बताओ, अपवर्तनांक बताओ। देखो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो आपको क्या करना है कि जिसमें प्रकाश किरण पहले जाती है उसको आपको पता करना पड़ेगा। उसको पता करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सापेक्ष के पहले जो माध्यम लिखा हो, ये सापेक्ष के पहले क्या लिखा गया बच्चों, जल लिखा गया। इसका मतलब कि प्रकाश किरण जल से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। यानी आपसे पूछ रहा है WNG, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, WNG आपसे पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या, WNG का फार्मूला आप जानते हो, WNG बराबर ANG/ANW होता है। WNG बराबर ANG/ANW होता है। कहने का मतलब जो लास्ट में होता है दूसरे नंबर पे उसको पहले लिखते हैं, और जो पहले नंबर पे होता है उसको हम बटा में कर देते हैं। तो ANG का मान आपका हो गया बच्चों 5/3, और ANW का मान हो गया बच्चों 4/3 हो गया। तो 3 से 3 कट जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया, 5/4। कितना आ गया, 5/4 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो गया। ठीक है ना बच्चों, ठीक। तो अभी इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। इसके आगे इस ऑब्जेक्टिव का और वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।